एक परफॉर्मेंस के कितने पैसे चार्ज करते हैं? ये तो एक परफॉर्मेंस के नहीं होते हैं, लेकिन ये एक नाइट के हम शो वगैरह करते हैं माइयो वगैरह के, तो उसके चार्ज होते हैं। हमारे औरंगी टाउन है, उसके हम समझ लो 10,000 10,000 रुपये करीब चार्ज होते हैं हमारे। बाकी कुछ हमारे दोस्त यार होते कहते मोहब्बत में कर लो, तो हम बोलते इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या करेंगे, फिर मोहब्बत में करनी पड़ती है। कुछ हमारी बहनें होती है, उनके घर के 100 मसले होते हैं, गरीब होते हैं, खुशी होती है कि भाई अर्शी भाई का ग्रुप बुलाओ, तो हम चले जाते हैं। वैसे टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स क्या आते हैं आपके? टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि अपना नंबर दो, और कोई ये बोलता है कि बाजी लग रहा है, वैसे बाल बड़े हैं, हमें इग्नोर करना पड़ता है। आपको टिकटॉक पे मैंने देखा कोई एक कंटेंट नहीं है, कभी किसी डायलॉग पे है, कभी किसी गाने पे, कभी डांसिंग पे, उसकी वजह क्या है? एक कंटेंट नहीं है आपका? ये मेरा जो अकाउंट है ना, जिसका नाम है अर्शी खान, तो इसमें मैंने काफ़ी डांसिंग की वीडियो वायरल की है पहले। जी जी। इस अकाउंट को रिकवर किया है, अब इसमें मैं एक कंटेंट रखता हूँ, और वो होती है कि लोकेशन चेंज होती है, लेकिन वो लिपसिंग होती है सॉन्ग पर। पुराने दोस्त और अभी के दोस्त में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ठीक है, अभी और वो जो पुराने दोस्त हैं वो अब किस तरह मिलते हैं आपसे? मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना, बचपन के लंगोटी यार जिसको कहते हैं, जी जी जी। वो मेरे 2 दोस्त हैं। अच्छा। और उसके जब वो हम बचपन से मिलते मिलते थोड़ा टाइम हुआ, तो उसके बाद एक और दोस्त मिला, आसिफ नाम है, वो जर्मनी की तरफ रहता है। जी जी। और रंगी टाउन में। और एक मेरा दोस्त है शेर अली, वो जिगरी है मेरा। आपके बारे में कोई सबसे बड़ी गलत फहमी वो क्या है? मेरे अपने बारे में कोई गलत फहमी जो लोग अपने जहन पे रखते हैं, यार ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, कि तो बहुत सारे नेगेटिव सोच होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये कि बस सच बोलूँगा, क्योंकि ऐसी जगह में बैठा हूँ, यहाँ सच बोलना ही अच्छी बात है। बिल्कुल। अपने जिनके साथ मैंने खाया है पिया है, वो वही मीठी छुरी बन के चुभे में भी। ऐसा राज जो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं? एक राज अगर आप बताना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं तलहा हनफी और आप देख रहे हैं तलहा अवामी पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में एक मशहूर व मारूफ टिकटॉक स्टार हाजिर हुआ है। आज हम उनसे टिकटॉक के हवाले से, फेम के हवाले से, कंटेंट के हवाले से और डांसिंग के हवाले से और भी बहुत सारे सवाल हैं, इंशाल्लाह आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। अगर इजाज़त हो तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? आपकी दुआ है सर। कैसे आना हुआ आज हमारे पॉडकास्ट पे? बस दिल कर रहा था, हमने बोला अवामी पॉडकास्ट चलें तलहा भाई के पास। और आजकल आपकी मसरूफियात क्या है? मसरूफियात तलहा भाई यही है कि बस इवेंट के हवाले से काफ़ी बिज़ी हूँ मैं, और दिन में थोड़ी सी नींद पूरी करनी पड़ती है। जी जी। फिर उसके बाद जो ना काम इतना होता है कि बस मसरूफियात से निकलने के बाद निकलने बिल्कुल नहीं। हमारे ऑडियंस के सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। मुख्तसर सा तारुफ यही है कि मेरा नाम अर्शी खान है और औरंगी टाउन से बिलोंग करता हूँ। एक टीवी आर्टिस्ट भी हूँ माशाल्लाह, और एक छोटा सा एक्टर भी हूँ। एक्टिंग का बहुत शौक़ है मुझे। अच्छा। डांसिंग का उससे ज़्यादा शौक़ है, और वीडियोस बनाना, टिकटॉक वगैरह बनाना, अकाउंट को रिकवर करना माशाल्लाह। तो ये अर्शी खान ये कुछ लड़कियों वाला नाम नहीं है? नाम कैसे चूज़ किया आपने ये नाम और क्यों किया? बस तलहा भाई ये नाम पर्सनल है, छोड़ें इसमें कहाँ नहीं, बता दे, हमारी ऑडियंस को भी तो पता लगे। ऑडियंस को क्या पता? ऑडियंस को तो सबको पता है मेरा नाम अर्शी खान है। तो अगर कोई ऐसा कोई हो तो ताकि ऑडियंस को पता लग जाए कि हाँ, ये अर्शी खान में कोई चीज़ है। ये जो मेरा नाम है अर्शी खान, ये तो मैंने समझ लो सोशल मीडिया की वजह से रखा है, क्योंकि मैं जिस तरीके की परफॉर्मेंस करता हूँ ना, उस तरीके का नाम मैंने चूज़ किया। तो ये मतलब आपका पर्सनल नाम नहीं है? ये पर्सनल नाम तो मेरा कुछ और है। तो बता दें, ज़रूरी है पता लग जाए ना आज इसी पॉडकास्ट में। यकीनन बहुत सारे ऑडियंस होंगे, वो परेशान होंगे, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा फिर। पता लगने देना, तो वो भी तो खुश हो जाए। मेरे घर वालों को और मेरे कज़न एहसन तलहा, दूध की शॉप है, हमारे कज़न है, उनको पता है। उनके अलावा आज तक ये नाम मैंने किसी को नहीं बताया। इसकी रीज़न क्या है? मतलब इस नाम को इतना प्राइवेट रखने का वजह क्या है? वजह ये है कि वो नाम एक लड़कों वाला नाम है, और मैं जो परफॉर्मेंस करता हूँ वो थोड़ी फीमेल परफॉर्मेंस करता हूँ। जी जी। बस इस वजह से करता हूँ कि हमारे जो डांसिंग है ना, तो उसमें ये परफॉर्मेंस वायरल हो जाती है, चाहे वो टिकटॉक हो। मैंने हेयर ड्रेस, मतलब आपका कहना है स्टाइल से ज़्यादा नाम से वायरल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही कि नाम आपका अच्छा होगा तो लुक आपका खुद ही आ जाएगा। नाम आप जब अपना रखोगे ना तो लुक खुद आ जाएगा। अच्छा, ये मतलब आपका कहने वैसे का मैं मतलब आप नाम से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस काम जी पे? बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो फ़र्क पड़ा है। अच्छा, वैसे मैं आपको अपना रियल नाम बता देता हूँ। बता दें आज हम। मेरा रियल नाम है ना, वो है कामरान। कामरान। जी अच्छा, जी। तो मतलब इस नाम को इतना प्राइवेट रखने का वजह क्या है? प्राइवेट रखने की वजह ये बस ऐसे ही, ये भी ऐसे एक तो नहीं शौक होता ना, था। नहीं ऐसे तो कोई भी नहीं रखता। जाहिर आपका नाम कामरान है और कामरान बस से अर्शी खान, तो कुछ अलग नहीं है ये चीज़? बस समझ ले, नज़र वगैरह लग जाती है इसकी वजह हाँ, ये भी सीन से जो अच्छा है। है। तो ये डांसिंग का शौक कहाँ से चढ़ा आपको? बचपन से था या कोई जवानी में किसी को देखकर आप? डांसिंग का शौक तो मुझे शुरू से था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, आज से मैक्सिमम 10 साल पहले की बात है। जी जी। एक वक्त ऐसा आया था, ये मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। और मैं ऐसा डांसर था उस वक्त कि हमारे गली मोहल्ले में इवेंट होते जी थे। जी, छोटे छोटे जो इवेंट छोटे होते हैं। छोटे इवेंट होते थे, अभी तो माशाल्लाह तरक्की की हुई हाँ है हाँ, जी जी। पाकिस्तान। तो छोटे छोटे इवेंट होते थे, वो कनात वगैरह डेकोरेशन वगैरह लगी हुई होती थी। जी जी। तो वहाँ पर जो कनात में सुराख होते थे, जी जी। वहाँ जो मैं झाँक झाँक के देखता था, यार इतने बड़े बड़े डांसर आए हैं, मैं उनकी सर खुद जाता था। परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे? नहीं, मैं खुद घबराता था कि यार अच्छा। इतने बड़े बड़े डांसर आए, मैं सर खुजा रहा है, यार कैसे करूँगा। शर्मिंदगी होती थी। और जब अंदर जाता था तो जाहिर में घबराहट होती थी, जी तो मैं बिल्कुल। करता था, छोड़ दिए थे फील्ड। उसके बाद मैंने फिर भी ये शौक़ मेरा छूटा नहीं, बस एक इरादा था कि बस आप एक बड़े लेवल पे सोशल पहुंचे। मीडिया में जाऊँगा। अच्छा। तो फिर साउंड वालों के साथ काम करने लगा। साउंड वाले, बहुत सारे साउंड वालों ने मुझे जो ना ऑफर की? काम निकलवाया अच्छा अपना। अच्छा। और बस के सिंगर वगैरह सिंगिंग करते थे, डांसर जो ना डांस करते थे, तो मैं उनके ऊपर से पैसे उठा के, जो निशावर होती थी जी वो जी उठा जी के जी। उस साउंड वाले को देता था। तो बस एक दिन ऐसा आया कि एक आर्टिस्ट को मैंने देखा अपने औरंगी टाउन में। जी जी। कोरंगी का एक आर्टिस्ट है, अच्छा मैं नाम उनका बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं, वो मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, मतलब उनको देख के आप इस फील्ड में और ज़्यादा माइल हो गए? बिल्कुल, उनको देख के, उनसे सीख के, उनसे पूछ कर ये सब कुछ मैंने किया। तो तलहा भाई, उनको जब मैंने परफॉर्मेंस करते हुए देखा ना, तो मैंने बोला यार औरंगी में ये चलेगा। तो मैंने वो चीज़ चूज़ की, फिर उस बंदे से मैं मिला हूँ। बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं मिले, क्योंकि उनको पता है कि ये अर्शी कर लेगा। अच्छा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उस बंदे से अल्लाह पाक ने मुझे मिलवाया, आज भी मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उस्तादों में है, उस्ताद है। और उन्होंने एक खलनायक परफॉर्मेंस की थी, अच्छा। तो मुझे बहुत, और शुरू से बचपन से मैं संजू बाबा का फ़ैन हूँ। अच्छा। हाँ, संजू बाबा का फ़ैन हूँ। तो उनके ग्रुप में एक जो ना बड़े बाल वाले ज़ुबैर भाई, वो भी उस्तादों में हमारे। तो मैंने बोला यार मैं इनकी तरह बाल बड़े करूँगा, तो उनकी तरह मैंने बाल वाल बड़े किए। अल्लाह का करम है, अपने उस्ताद से मैंने पूछा, जो हमारे जी जी। उस्ताद है, जी जी बिल्कुल। अगर आप बोलेंगे तो उनका नाम भी ले हाँ लूँगा। जी जी बिल्कुल, नहीं नाम ले लें, उनको भी तो उनका पता लगे नाम, कि हाँ उनका शागिर्द आज किस हाँ फील्ड में बिल्कुल, बैठा हुआ है, ये जो कुछ किस है मेरे स्टेज पे है। उस्ताद की वजह से। उनका नाम है राशिद अली पॉइज़न। अच्छा। इस वक्त वो दुबई में है, और अच्छा। माशाल्लाह मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। मुझे जो कहते हैं मैं वो उनके लिए बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल, जाहिर है उस्ताद। और उनकी ही वजह से मैंने खलनायक परफॉर्मेंस की, और ये पहली परफॉर्मेंस है मेरी जो खलनायक परफॉर्मेंस टिकटॉक पे काफ़ी वायरल हुई। अच्छा, तो जब आप ये परफॉर्मेंस करते हो उस वक्त टिकटॉक पे अपलोड करते थे वीडियोस वगैरह, या बाद पे आप नहीं, टिकटॉक मैं पर आपको आए? बताऊँ, सोशल मीडिया का, टिकटॉक का शौक़ मुझे, मैंने एक एंड्रॉयड मोबाइल लिया था, तो मैं देखता था टिकटॉक जो ना ऐप जो ना लॉन्च हुआ था नया नया। जी जी। तो काफ़ी मतलब इतना शौक़ था नहीं वीडियोज़ वगैरह बनाने का, तो दोस्तों को दिखता था जगह जगह पे वीडियोज़ बनाते थे। जी जी। तो मैंने भी मोबाइल ले लिया भाई, तो हमने भी फ़िल्टर से बनाया। फिर फ़िल्टर से बनाते बनाते उस वक्त, यानी कि ये डांसिंग की वीडियो नहीं थी? ग्रुप नहीं था उस वक्त, मैं इतनी वीडियो नहीं बनाता था, ऐसी ही बस तफरी फ़नी वगैरह ऐसी बना नॉर्मल के। सा हाँ, वीडियो मोबाइल उठाया? कोई वीडियो वायरल नहीं थी। फिर वो अकाउंट मेरा बैंड हुआ। बैंड होने के बाद मैंने एक और अकाउंट बनाया अपना, जो कि ये अकाउंट है। अच्छा। ये अकाउंट मैंने बनाया, फिर उसमें मैंने खलनायक परफॉर्मेंस जब डाली ना, ये मेरे उस्ताद ने कहा मुझे कि आप एक डालो। जब मैंने डाली वो पहली वीडियो माशाल्लाह 4 वायरल हो मिलियन गई। 4 मिलियन 4 मिलियन जी, पहली वीडियो? मुझे बहुत खुशी हुई। जाहिर है उस दिन के बाद, बड़ी बात होती है। हाँ, उस दिन के बाद मैंने ये ज़िद पकड़ ली कि मैं सोशल मीडिया में ही घुसूँगा, और आज अल्लाह का करम है, आपके सामने है। एक परफॉर्मेंस के कितने पैसे चार्ज करते हैं? ये तो एक परफॉर्मेंस के नहीं होते हैं, लेकिन ये एक नाइट के हम शो वगैरह करते हैं माइयो वगैरह के, तो उसके चार्ज होते हैं।
हमारे औरंगी टाउन है उसके हम समझ लो 10,000 रुपये करीब चार्ज होते हैं हमारे। बाकी कुछ हमारे दोस्त यार होते कहते मोहब्बत में कर लो, तो हम बोलते इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या करेंगे, फिर मोहब्बत में करनी पड़ती है। बिल्कुल, कुछ जाहिर है, हमारी जब दोस्त बहनें यार होती है, उनके घर के 100 मसले होते हैं, गरीब होते हैं, बिल्कुल। खुशी होती है कि भाई अर्शी भाई का ग्रुप बुलाओ, तो हम चले जाते हैं मोहब्बत में। तो ये परफॉर्मेंस किस हिसाब से करते हैं आप? बस यही माइयों के हिसाब से करते हैं, माइयों के जैसे इवेंट होते हैं उस हिसाब से। जैसे शायद बहन का प्रोग्राम होता है तो बहन के लिए गाने की फरमाइश होती है, और आपने देखा होगा कि अम्मी के लिए मैंने कितने गाने किए हैं, माँ जी, के लिए जी, जी, माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंडिंग पर है और वायरल है। उसके बाद बहन के लिए किए, खलनायक परफॉर्मेंस किए। मेरे एक जोड़ीदार है खुर्रम भाई, जी, जी। वो समझ लो बहुत टैलेंटी इंसान मुझे मिला है, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी सीख भी रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये सीखने से इंसान आगे बढ़ता है। तो परफॉर्मेंस ये डेली होता है या कोई हफ्ते में? डेली अल्हम्दुलिल्लाह डेली, सीज़न में तो मेरा डेली होता है, और अगर सीज़न ऑफ होता है तो इतना मैं बता सकता हूँ कि हमारे जो औरंगी के काफ़ी डांसर जो है ना वो घर पे बैठे हुए होते हैं, पर मैं ये परफॉर्मेंस करता हूँ क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं। बिल्कुल जाहिर है, अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और डांसिंग पे भी एक्टिव है, तो ज़्यादातर लोग एक्टिव को पसंद करते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है तला भाई। तो इस वक्त वैसे टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स क्या आते हैं आपके? टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि अपना नंबर दो, और कोई ये बोलता है कि बाजी लग रहा है, वैसे बाल बड़े हैं, नेगेटिव कमेंट्स हमें तो इग्नोर करना पड़ता है। बिल्कुल, और कोई comments तो नंबर आते भी हैं। मांगता है तो उनको भी मैं जो ना जवाब नहीं देता, उसकी वजह ये अकाउंट वीक होता है क्योंकि मैंने प्रोफाइल पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। जी, जी। टिकटॉक आपको पता है हर चीज़ वॉच करता है, चेक बिल्कुल, करता बिल्कुल, है, हर चीज़ analyze हल्की सी करता है। मिस्टेक होती है वीडियोज़ गाइडलाइन कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसी वजह से पर्सनल में जो आते हैं तो मैं उनसे कांटेक्ट करके बात कर लेता हूँ। और अगर कोई बहनें आती हैं, हमारी लड़कियाँ आती हैं, तो उनसे मैं बस बहन ही करके बात करता हूँ, बहन आपका काम हो जाएगा, टेंशन नहीं, आपका भाई जब तक जिंदा है इंशाल्लाह। बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो लेकिन आपका टिकटॉक पे मैंने देखा कोई एक कंटेंट नहीं है, कभी किसी डायलॉग पे है, कभी किसी गाने पे, कभी डांसिंग पे, उसकी वजह क्या है? एक हाँ, कंटेंट नहीं है एक आपका ये भी। मेरा जो अकाउंट है ना जिसका नाम है अर्शी खान, तो इसमें मैंने काफ़ी डांसिंग की वीडियो वायरल की है पहले। जी, जी। इस अकाउंट को रिकवर किया है। अब इसमें मैं एक कंटेंट रखता हूँ और वो होती है कि लोकेशन चेंज होती है लेकिन वो लिपसिंग होती है सॉन्ग पर। जी, जी। तो ये अर्शी खान में जो अकाउंट है इसमें मिली। बाकी एक और मेरा जो अकाउंट है औरंगी किंग डांस ग्रुप, उसमें आपको टोटल डांसिंग जो है वीडियोस मिलेगी, वो अकाउंट मैंने अलग कर दिया, सिर्फ डांसिंग की वीडियो। तो ये अकाउंट बनाने के लिए मैंने काफ़ी डांसिंग की, डायलॉग की वीडियोस पहले अच्छा, अलग करिए, किए। अलग किए ताकि वो अकाउंट रिकवर हो। और माशाल्लाह आज वो अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है और ये अच्छा। अकाउंट भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब आप डांसिंग के फील्ड में आए थे उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को यही था पहले तो बस अम्मी यही कहती थी, बेटा छोड़ दो, किस फील्ड में आ गई हो, ये इस तरह का सीन तो नहीं है? हाँ यही बिल्कुल करेक्ट, यही बात है, यही ऐसे ही मेरी अम्मी कहती थी। जब मैंने बाल बड़े किए तो मेरी अम्मी कैंची लेके घूमती थी मेरे उसकी वजह से मैंने अपना जो कमरा वो अलग किया अच्छा। और अलग सोता हूँ माशाल्लाह। अभी ये भी? नहीं कि माँ को माँ का प्यार देता नहीं, हूँ। वो तो है। हाँ, तो अब क्या कहती है पहले और अब क्या? अब तो माशाल्लाह खुश होती हैं क्योंकि माशाल्लाह। अब मैं माशाल्लाह पहले तो कुछ देता नहीं था, अब माशाल्लाह उनको देता भी हूँ अब और काफ़ी वो खुशी फैंस खुशी भी मिलने बैठती आते होंगे। हैं। हाँ माशाल्लाह उससे मेरी, प्राउड फील होता हाँ है कि मैं जब मैं सोया वो इवेंट से आके ना तला भाई सोता हूँ ना जब घर पे, तो दिन में 2-3 दफ़ा तो मेरी अम्मी जो गेट खटखटाती है तेज़ से, वो आई हुई है मिलने के लिए, वो आया हुआ मिलने के लिए, तो अच्छा। इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा परेशान होता था। आपकी ज़रा आमदनी क्या है अभी ज़रा आमदनी टिकटॉक से, टिकटॉक से, डांसिंग से, महीने के लगभग कितने? देखिए मैं आप बना आपको लेते सच बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक से और डांसिंग से ही कमाता हूँ पैसे। कितने कमा लेते हैं अंदाज़ा? ये राज की बात है ना, ये बातें अच्छा छोड़े चल, यार। कोई चीज़ लगा लें, मतलब ये मैं इस महीने में अच्छा ये खरीद मैं आपको सकता बता देखिए हमारा जो है ना पाकिस्तानी अकाउंट है, हूँ। जी। यूके अकाउंट अगर हमारा होता तो उससे मैं अर्निंग कमा लेता, लेकिन उसकी यूके उसकी रीज़न के पाकिस्तान में अर्निंग क्यों नहीं है? नहीं है, मोनेटाइजेशन ऑफ क्यों है? पता नहीं क्यों, लेकिन ये कि इंस्टाग्राम वगैरह है, फेसबुक वगैरह, फेसबुक से तो इंस्टाग्राम से तो आते हैं पैसे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आईडी बनाई हुई, लेकिन टिकटॉक से मैं एक तरीके से पैसे कमाता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा ना। तो माशाल्लाह जितने भी हमारे टिकटॉकर दोस्त यार हैं, अगर उनके दिमाग में ये बात जाएगी तो वो इस बात को फोकस करके इस पर अमल करेंगे। अच्छा। और मैं कहता हूँ अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा। जाहिर है कोई भी चीज़ हो उस फील्ड में दिल लगा के काम करना चाहिए, तब जाके उसमें कामयाबी मिलती है। देखें तला भाई, जब एक इंसान ने मेहनत की अकाउंट में, जब उनको लोग पहचानने लगे
बिल्कुल। जब उनको जानने लगे कि हाँ ये फला लड़का हमारे इस काम का है, ये यहाँ वीडियोस बनाता है, वहाँ वीडियोस बनाता है, तो हम कोई कारोबार करेंगे तो इस बंदे को बुलाएंगे, इसकी वजह से हमें जी। जो ना काम मिलेगा, आगे जी, मिलेगा। प्रमोशन तो वगैरह। हाँ, तो ऐसे ही जैसे कि मैंने डांसिंग की वीडियोस वगैरह डाली, मुझे भी वैसे ही काम मिलते, कभी हैदराबाद, कभी नागन हो गया, कभी न्यू कराची हो गया, जी, कभी जी। ठट्टा हो गया, कभी मुजफ्फराबाद, यहाँ पे शो कर आया हूँ इस अकाउंट से। अच्छा, जी माशाल्लाह। तो यूके अकाउंट क्यों नहीं बनाया आपने? यूके अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो यही सुना था, जब से मैंने सुना ना कि यूके अकाउंट बहुत जल्दी बैंड होता है, तो मुझे लेकिन तो वायरल भी डर- बहुत जल्दी होता है। वायरल होते हैं, तो वायरल। फिर जाहिर अब आपके माशाल्लाह इतने वीडियोस वगैरह है और वीडियो मिलियंस पे भी जाते हैं। तला भाई, मैं एक मुख्तसर सी बात बताऊंगा इसके लिए कि यूके अकाउंट अगर आप बना दोगे ना, तो आप वीडियो जब डालोगे ना, तो उसमें 170 रुपये आपको व्यूज़ के लिए देने हैं। अच्छा, जी, 170 रुपये वो आपके जो टिकटॉक के जो वो अर्निंग वाले ऑप्शन है वो जी, जी। काट लेंगे खुद ही। आप वीडियो जब पोस्ट करो, जब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे अर्निंग स्टार्ट हो डॉलर जाएगा। आएंगे ना, जी, तो जी। ऑटोमेटिक कटते हैं। उसकी वजह? उसकी वजह ये कि भाई वो जब आपको इतना पैसा दे रहे तो उनका हक भी है। वो तो वैसे भी काटते हैं जब आपके पास आते हैं, वो मेरे हिसाब से शायद 25% हमारे पास आते हैं। नहीं, वो खुद कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं कटेंगे। तो यूके अकाउंट में यही प्रॉब्लम है कि जब आपकी अर्निंग आने लगी तो वो खुद ही ऑटोमेटिक, जैसे आप इजी पैसा से पैसे लेते हो, लोन ले लेते हो, तो ऑटोमेटिक कटते रहते हैं, उससे भी कट जाते हैं। कभी ऐसा कोई कमेंट्स आया हो जिसने दिल दुखा दिया? वो कमेंट्स पढ़ के यार बस एंड है। ऐसा कमेंट ऐसा नहीं, बल्कि ऐसे बहुत आते हैं। अच्छा, हाँ। तो यार आपका कंटेंट में कुछ ऐसा अच्छा, है ना? खास तौर पे वो कमेंट्स पता कौन करते हैं? वो गैर नहीं करते, वो अपने ही करते हैं। अपने- दिल दुखता है, जवाब नहीं दे सकते हैं, गैर को तकलीफ हम कुछ होती कह है। भी नहीं सकते हैं। और हमारा जो राज है ना, हमको अपने को ही पता होता है, गैरों को नहीं पता होता है। बस ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, बस दिल करता है कि बस ब्लॉक कर दूँ इन लोगों को। अच्छा, अपने 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 ही करते हैं, पराया नहीं करते हैं। कोई ऐसा करीबी दोस्त जिसको आप जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरा तो एक करीबी दोस्त एक ही है, उनके लिए मैं जान लुटा भी सकता हूँ। उनके बारे में कोई कुछ बता दें, कुछ बताएं उनके बारे उनके में। बारे में सिर्फ मैं यही बोल सकता हूँ, आई लव यू। वो मेरे दोस्त भी हैं, समझ लो एक तरीके से मेरा साया है वो। पुराने दोस्त और अभी के दोस्त में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ठीक है, अभी और वो जो पुराने दोस्त हैं वो अब किस तरह मिलते हैं आपसे? मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना, बचपन की लंगोटी यार जिसको कहते जी हैं, जी जी जी। वो मेरे 2 दोस्त हैं। अच्छा। और उसके जब वो हम बचपन से मिलते मिलते थोड़ा टाइम हुआ, तो उसके बाद एक और दोस्त मिला, आसिफ नाम है, वो जर्मनी की तरफ रहता है जी जी। और रंगी टाउन में। और एक मेरा दोस्त है शेर अली, वो जिगरी है मेरा। अच्छा, और एक है इमरान, ये हमारे जिगरी, इमरान और शेर अली मेरे जिगरी है। अभी भी वो वैसे ही मिलते हैं, बस ऐसा सैड होते हैं ना, बोलते हैं यार चाय पियो, आ जाओ, खाना खाओ। कभी किसी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा आपने? बिजनेस जी। स्टार्ट करने का बिल्कुल सोचा है, लेकिन शादी के बाद करेंगे इंशाल्लाह। शादी नहीं हुई अभी तक? शादी होने वाली है, बस कभी किसी से मोहब्बत हुई? मोहब्बत एक से ही हुई है, नेक से हुई है ना। मोहब्बत करने वाली तो हज़ारों मेरे पीछे हैं, बिल्कुल, ये तो है। लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। और कभी व्यूज़ के लिए कंटेंट बनाया जिस पर बाद में अफसोस हुआ हो? एक क्या पश्च- ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई अभी तक सीन नहीं हुआ है? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से अकाउंट मेरा अच्छा हुआ है, तब से मैं अब तो खलनायक वीडियोस बहुत कम डालता हूँ मैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बस व्यूज़ नहीं आते, मैं बता रहा हूँ। लोग क्योंकि देख देख के बोर हो गए होंगे। बोर हो गए, और दूसरी बात कंटेंट बहुत सारे लोगों ने बना लिया है, वो अपने आप को अब तो खलनायक यूज़र बनाने कम, लगे। क्रिएटर ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ जब मार्केट में चलती है ना, तो वो शुरू में सस्ती होती है। जी जब जी। उसकी डिमांड बढ़ती है ना, फिर लोग कहते हैं कि यही चीज़ हम सस्ती में क्यों ना करें, फिर बिल्कुल। वो रीज़न निकालने लग जाते हैं, वो अपना ऐसा ही कंटेंट है, और इसकी बनाते वजह हैं। से उसकी डिमांड ख़त्म हो जाती है। हाँ, आपके बारे में कोई सबसे बड़ी गलत फैमिली वो क्या है? मेरे अपने बारे में कोई गलत फैमिली जो लोग अपने जहन पे रखते हैं, यार ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, कि तो बहुत सारे नेगेटिव सोच होते हैं लोगों ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये कि बस सच बोलूँगा, क्योंकि ऐसी जगह में बैठा हूँ, यहाँ सच बोलना ही अच्छी बात की। बिल्कुल। है। अपने जिनके साथ मैंने खाया है, पिया है, वो वही मीठी छुरी बिल्कुल बन के चुभे में भी, ऐसा ही है। ये वही कमेंट्स है, गलत फहमी है ये। तो बस उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर वो ये मेरी पोस्ट कार्ड देख रहे हैं, अगर वो मेरी ये पोस्ट कार्ड देख जी, रहे हैं, जी, जी। तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हूँ, आपके लिए अच्छा सोचा है,
और अच्छा सोचूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे सारे दोस्त कामयाब हो। बिल्कुल। कोई ऐसा राज सिर्फ आपको ही पता है जो आपके साथ हुआ हो, बाकी आपके फैमिली को भी नहीं पता, आपके दोस्त यार को भी नहीं पता हो। ठीक है, राज तो बहुत सारे होते हैं जो आप इस पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं। एक राज हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैंने वो उसके बारे में बताया नहीं आज तक। मैं क्रिकेट खेलने गया था, जी जी। तो मेरे जेब में उस वक्त तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये भी थे। उस वक्त मैं कंपनी में जॉब करता था बीच में, और 2 मोबाइल थे। आईफोन तो था नहीं उस वक्त, एक कीपैड मोबाइल था और जो ना एक एंड्रॉयड मोबाइल था। जी। तो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भाई वाले आ गए। कारीगर आ गए थे। तो वो बात मैंने घर तक नहीं बताई, वो अपनी पर्सनल बात, क्योंकि वो पैसे घर पे देने थे। बिल्कुल, फिर घर वाले किस तरीके से मैंने घर वाले दिया मुझे परेशान पता हो है। जाते हैं इस चीज़ हाँ, को लेकर फिर। ख़ास तौर पे माँ, और मेरे लिए माँ सबसे बड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। माँ के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान। है। और आप ये आप इस बात से परेशान हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हर कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए, मैं हर किसी के माँ के लिए कर बिल्कुल। सकता माँ तो माँ है, आपकी हो हमारी हो किसी हो, माँ तो माँ माँ है। आप एक प्रमोशन के कितने पैसे लेते हैं और प्रमोशन किस तरह करते हैं प्रमोशन? हूँ। आपको तो पता है तला भाई कि टिकटॉक में आप सिर्फ यूके अकाउंट से बिना प्रमोशन के पैसे कमा सकते हो, लेकिन हमारा पाकिस्तानी अकाउंट है, हमें प्रमोशन करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि कभी मैं होटल पे बैठ के चाय पीऊँ, वहाँ मेरी वीडियो वायरल हो गई। याद है मुझे अच्छे तरीके से, हमारे तरफ एक गुलशन बिहार पड़ता है, वहाँ पर एक SK होटल नाम, SK होटल के नाम से एक होटल है। हमारा बहुत अच्छा भाई है वली भाई, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी में खुश रखे, बहुत अच्छा ख्याल करता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने उनकी होटल पे 2 वीडियो बनाई और माशाल्लाह मिलियन पे चली गई। अच्छा, बड़ी बात है। हालांकि मैंने उनसे कोई प्रमोशन के पैसे नहीं लिए, वैसे ही नॉर्मली, क्योंकि वो बंदा इतना इखलाकी है ना यार, बहुत ख्याल करता है। फ़ोन कर करके बुलाता है, ऋषि भाई नाश्ता तैयार आ गया, मैं विंड पे होते हैं सुबह ये नाश्ता जब करके अगला बंदा इज्जत दे रहा है तो हाँ। अगले फिर की इज्जत उसके करता बाद जहाँ मैं रहता हूँ 15 नंबर औरंगी टाउन, वहाँ पर एक होटल है हज़ारेवाल का होटल, 20,000 होटल है। तो वहाँ के मालिक ने मुझे बुलाया, मैं गया, बोले भाई हमारा होटल प्रमोशन करना है। तो मैंने उनको बोला बिल्कुल करें। मैंने हिम्मत बढ़ाई, पहली दफ़ा की बता रहा हूँ, मैंने हिम्मत बढ़ाई, मैं करूँगा कि मैंने वहाँ पश्तो सॉन्ग पे परफॉर्म की। अच्छा, पश्तो सॉन्ग आपको समझना ही पता है, बड़ी बात है उर्दू वो। बोलने वाले के लिए बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है वो, जाहिर है, अलग जुबान ही अलग है, वो कैसे कर लेंगे आप? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कर ली। पश्तो सॉन्ग मुँह से गा लिया उधर। अच्छा, 4 मिलियन, अभी भी आप अकाउंट सर्च करो, 4 मिलियन उस पर व्यूज़ है और मैक्सिमम 2 लाख के करीब लाइक है। बड़ी बात है, 4 मिलियन व्यूज। और ये समझ लो रमज़ान से 2 महीने पहले की बात है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही काम मिलता है। उसके बाद फिर मुझे हारून मार्केट में काम मिला। किस हिसाब से होता है वो? ये यही होता है कि भाई आप मुझे ये पैसे दे देना, आपका जो है ना, एक मैंने महीने का बोल दिया था उनको कि महीने में आपकी वीडियो बनाते रहूँगा मैं। अच्छा, हाँ, वीडियो में एक ही दिन जाके 6-7 वीडियो बना लेता था, तो रोज़ाना डेली एक वीडियो अपलोड करता था। मतलब वो किस तरह के टॉपिक होता था? तो अभी यही कंटेंट होता है, गाने वाला कंटेंट, ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा कोई डायलॉग वायलॉग नहीं। अच्छा, बस ज़्यादा ये बोल दिया कि आप इस होटल पे आओ, चाय पी लो। तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, मुझे बिल्कुल। फ़ोन करते इस्लामाबाद से, भाई ये होटल किधर है, कितने लोग आए हैं, कुरंगी से मिलने के लिए आए हैं और ठट्टा से आए थे मिलने के लिए, बिल्कुल। फैमिली आती है वहाँ पर। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, कौन सा वाला? कितने चार्ज करते हैं? ये ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो सबसे कम, सबसे ज़्यादा सबसे कम और सबसे ज़्यादा? सबसे कम बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। चल कम वाला ही बता दें आप। इसी से आइडिया हो जाएगा गेस्ट को, जो ऑडियंस है उनको आइडिया हो जाएगा कि 25,000 सबसे कम। जी। बाकी समझ गए होंगे ऑडियंस। आप खुद समझदार हैं। और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम बस आईडी बनाई हुई, चलाता नहीं हूँ। वजह? टाइम इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। बिल्कुल है। मैं अगर मेहनत करूँ ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ फेसबुक से पैसे निकाल लूँगा। फेसबुक तो मोनेटाइजेशन ऑफ है। बस हाँ, तरीके हैं, अभी तो तरीके मैंने बहुत आपको हैं। बताया। तरीके बोलते तो है। अगर आज आप टिकटॉक छोड़ दें तो लोग आपको किस नाम से याद रखेंगे? टिकटॉक छोड़ दें? अगर मैं टिकटॉक छोड़ दूंगा ना, कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे। ये तो है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ
मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे दोस्त जितने भी तरक्की करें। बहरहाल ये तो हमारी अपनी पर्सनल बात है। अगर मैं टिकटॉक छोड़ देता हूँ ना तला भाई, तो फिर भी मुझे अर्शी के नाम से ही याद करेंगे। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि अर्शी के नाम से ही क्यों याद रखेंगे? उसका रीज़न तो ये है, आपकी तरह तकरीबन 10 और भी आ चुके होंगे मार्केट पे। आए हुए हैं, और भी आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, तो आपको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि नाम है। नाम मैंने आपको शुरू में कहा था नाम में बहुत दम है मेरे। अच्छा, नाम तभी मैंने पर्सनल छुपाया हुआ था। आप 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल में अगले 5 साल में? इंशाल्लाह अम्मी को लेके मदीना जाऊँगा। आमीन, अल्लाह कबूल करे। इंशाल्लाह यही ख्वाहिश है। तो लोग कहते हैं कि डांसिंग कंटेंट माशरे पर मनफी असर डालता है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? उनको यही जवाब दूंगा कि भाई आप लोग कमेंट्स ही ना करो, देखो ही नहीं हमें, आप अपना काम करो, अपने मस्त मलंग पर रहें। हाँ अपना हमें काम करने दो। बाकी तो तकरीबन सवाल तो हो गए, चलो कुछ अपनी तरफ से निकालते हैं। टिकटॉक पे आने का मशवरा किसने दिया था आपको? टिकटॉक पे आने का मशवरा किसी ने नहीं दिया, मैं खुद आया। क्यों? क्योंकि फेमस होना चाहते थे? मैंने आपको बताया कि मुझे फेमस होने का शौक़ नहीं था, बस शौक़ था ऐसी। मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया था, टिकटॉक लॉन्च हुआ था उस वक्त, उसके काफ़ी मैंने 2 साल के बाद ही मुझे मतलब मोबाइल ले लिया था मैंने। तो वो फ़िल्टर से वीडियो कॉमेडी फ़नी वीडियो बनाते मुझे तो ये नहीं पता था लाइक क्या होता है, व्यूज़ क्या होता है, मुझे ये नहीं पता था। अच्छा, हाँ, मैं लोगों को फॉलो करते करते मैं समझा मेरे फॉलो बढ़ लें। लोगों को करने की वजह? अच्छा, मैं लोगों को करता था ताकि मेरा 6-7 हज़ार मैंने लोगों को फॉलो कर दिया था। अच्छा, मैं लोगों को दिखा देखो मेरे कितने फॉलोवर बढ़ गए, मेरे को पता नहीं था। आपकी जो अर्निंग है सबसे ज़्यादा किस जगह पे जाता है, कहाँ खर्च होता है? सबसे ज़्यादा मेरी अर्निंग सबसे ज़्यादा घर पे जाते हैं। घर के अलावा खर्च कहाँ कहाँ होता है? खर्च मैं अपने मंगेतर पे भी करता हूँ। और अपने ऊपर कितना करते हैं? अपने ऊपर बस सच बताऊँ तो बहुत कम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं शेक बनाने भी जाऊँ ना, वो मोहब्बत में बना लेता हूँ, वहाँ भी पैसे बच जाते हैं। बचाता नहीं हूँ, मैं देता हूँ। लेकिन अगर मैं होटल जाऊँ ना, अगर अपनी पूरी गैदरिंग लेके, गैदरिंग मेरी एक ही है, ये मैं वो गैदरिंग सिर्फ डांसिंग के जो लड़के ना वो मेरी गैदरिंग है। अच्छा, वो मेरे शेर है। जाहिर है वो आपके फील्ड के हैं, हाँ। लेकिन आपको उन्हीं के साथ ही रहना पड़ेगा, ज़्यादातर टाइम स्पेंड उन्हीं के साथ ही करते होंगे। वो मेरा एक बच्चा है आरजू, अच्छा, वो शेर नहीं, वो बब्बर शेर है। अच्छा, वो भी जिगरा डांसिंग फील्ड पे है? ये जो मैं ग्रुप अभी चला रहा हूँ ना, ये उसी के नाम पर उन्होंने मुझे दिया है कि अर्शी भाई आप चलाओ। अच्छा, आपका फेवरेट टिकटॉकर और यूट्यूबर कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर रजब भट्ट है। वो तो यूट्यूबर है ना? ओ यूट्यूबर है, सॉरी आपने फेसबुक टिकटॉकर बोला है। टिकटॉकर राजा उमर है। राजा उमर। हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, उनका जो एटीट्यूड है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एटीट्यूड मेरे अंदर भी, लेकिन मैं दिखाता नहीं, क्योंकि पता है कि मेरा कंटेंट अलग है। फेवरेट राजा उमर है तो आपको स्टाइल भी राजा उमर जैसा रखना चाहिए। नहीं ना, फंक्शन भी तो करना है। फेवरेट फूड क्या है आपका? खाना कौन सा पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? फ्रूट में फ्रूट हो गया, हाँ फ्रूट में बता दें। मैंगो। और खाने वगैरह पे बिरयानी, खोरपा? बिरयानी में तो पुलाव, चिकन पुलाव। और बाहर ट्रैवल पे किस जगह पे ज़्यादा जाना चाहते हैं आप? ज़्यादातर अभी तो फ़िलहाल मैं पाकिस्तान टूर पे जाऊंगा। अच्छा, और आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मुझे सीरिया में बहुत मज़ा आता है। और अगर कभी उधर हवा जो आती है ना, हाँ, सुकून। आपकी बहुत सारी वीडियो भी मैंने देखी है। हाँ, सीवियो की जगह पे आप जाके वीडियोस वगैरह बनाते हैं। सुकून तालाब, बिल्कुल सुकून। रिलैक्स फील करते हैं लोग। आप दिन में टेंशन में होंगे, रात को जाके सिर्फ बैठ जाओगे, अच्छा, क्या हवा लगेगी आप। ये तो है। बाहर के कंट्री में कोई ऐसा कंट्री जिसमें आप चाहते हैं कि यार इस कंट्री में बस शौक रही है इस कंट्री में जाने का? मैं की कंट्री में इंशाल्लाह ख्वाहिश भी है, और अल्लाह ने इंशाल्लाह मुझे आज मौका मैं दिया आपको बोल के जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह मुझे ज़रूर लेके जाएगा उधर। तो दुबई जाऊँगा अपने उस्ताद के पास। दुबई शौक है आपको, मतलब आप चाहते हैं सबसे? क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि अगर मेरा उस्ताद, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए, उनके लिए दुआएं करता हूँ, बिल्कुल, तो उनके बाद में उनके बाजू बन के खड़ा हुआ। अच्छा, कोई एक ऑडियंस के लिए पैगाम बता दें, छोड़ दें कोई और। ऑडियंस के लिए यही पैगाम है कि भाई ये हमारे जो तलहा भाई है, आप लोग इनको लाइक करो,
बिल्कुल इनके जो चैनल को सपोर्ट करो, और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं, और जिसको भी आना हो तो तलहा भाई से आप रब्ता करें। बिल्कुल बिल्कुल तलहा भाई इंशाल्लाह आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके दिल में सच्चाई होगी ना, आप वो बताएंगे। जो मैंने बताया वो आपको भी बताना सच सच, बिल्कुल। जैसा आपको बेहतर लगे। तकरीबन बहुत लंबा हो गया। नाजरीन, जिस तरह अभी आपने देखा अर्शी भाई ने खुलकर अपने जो ख़यालात हैं अपने कंटेंट के बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में सब आपके सामने रख दी। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।